हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो आज का कार्यक्रम जिसकी आपके साथ अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिस विषय पर, ये जो विषय है इसलिए आपके सम्मुख लेकर के आज हम आए हैं क्योंकि आप लोगों की तरफ से काफी समय से इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे, ईमेल्स के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा, और सभी ज्यादातर जो जातक हैं उनका यही प्रश्न होता था, या उनके माता पिता का, वो इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि भाई बच्चे हमारे अब थोड़ा सा उनकी उम्र होने लगी है, तो क्या विवाह शादी को लेकर के वो परेशान रहते हैं कि क्या हो पाएगा सही समय पर, और जो उनकी संतान है, चाहे वो कन्या है, चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, उनका भी कुछ सोच जो है, कुछ बच्चों का बड़ा अच्छा होता है, उनका अपना सोचना। मैं इस विषय में भी आपसे बात करूंगा अभी कि किस प्रकार की वो सोच रखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिनका हमको अपने जीवन में ध्यान रखना पड़ता है, और विशेषकर माता पिता ज्यादा चिंतित रहते हैं संतान को लेकर के। तो आज का जो विषय है हमारे इस वार्तालाप का, वो है कि क्या हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसे भी कुछ योग हैं कि जिनके कारण जातक का जो भाग्य है वो शादी के बाद ही उदय होगा। आप में से बहुतों ने यह चीज देखा होगा कि कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनका विवाह से पहले ही, शादी से पहले ही भाग्योदय हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। और हां, यह सच है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडलियों में इस प्रकार के ग्रहों के द्वारा योग बनते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो शादी के बाद क्या भाग्योदय आपका होगा, इसी को लेकर के है, और बड़ी दिलचस्प चर्चा है और आपका ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा है। आप इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा, चाहे माता पिता हो, चाहे वो संतान हो, ये सभी के फायदे के लिए आज आप ही के ही कहने पर, आपके ही आग्रह पर हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। वरना हमारा इस वीडियो को बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सिर्फ इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को आज आपके साथ सम्मुख लेकर के आए हैं, आपके आग्रह पर। तो आप बड़ो ध्यान से सुनिए। तो देखिए साथियों, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम, जैसा मैंने कहा, विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए हमने ये बनाया है जिनकी शादी की उम्र तो हो चुकी है, लेकिन वो ये सोचकर अपना विवाह नहीं करते हैं कि पहले अपना करियर सही ढंग से बना तो लिया जाए, तभी तो विवाह की बात सोचेंगे, और यह सोचकर शादी में देरी होती रहती है, क्योंकि जब तक करियर नहीं बनेगा, अगर करियर बनने में समय लग रहा है तो विवाह में भी देरी। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कुंडली में इस प्रकार के योग भी होते हैं कि जातकों का करियर या उनका भाग्य उनके विवाह के बाद ही उदय होता है, चमकता है। वैसे जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखते हैं कि पहले अपने पांव पर खड़े हो जाएं, पहले अपना करियर बनाया जाए,
और तभी विवाह की योजना बनाई जाए। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही सही सोच है, सही दिशा में है ये सोच, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैं स्वयं भी इसका पक्षधर हूं। लेकिन कुंडली में इस प्रकार के योग भी निर्मित हो जाते हैं कि हमारा भाग्य शादी के बाद ही उदय होगा, और यह बात हमको मालूम नहीं होती। और होता क्या है कि हम अपने करियर बनाने के चक्कर में विवाह में देरी करते रहते हैं, और जब विवाह हो जा मतलब करियर बनता है जब तक जाकर के, तब तक उम्र काफी हो चुकी होती है। और जो आपके पास प्रपोजल्स विवाह के, चाहे वो लड़की हो या लड़का, जो आपके पास आ रहे थे, उस एज पर जाकर के वो भी आने बंद हो जाते हैं। और फिर जब आपकी तरफ से प्रपोजल्स जाते हैं तो वो रिजेक्ट होते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम आपको आज यही सुझाव देंगे कि अपना करियर बनाएं, पहले बनाएं, या उस पर पूरी तरह फोकस जरूर करें, मगर साथ ही विवाह के लिए भी योजना अपनी बना करके चलें। और अगर हो सके तो उस स्थिति में आप अपने हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली, जन्म पत्रिका को किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के भी दिखा सकते हैं और उनसे ये सलाह ले सकते हैं। और लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली ये चीजें मालूम नहीं है। अपनी जन्म पत्रिका को दिखाकर आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या पता आपकी कुंडली में भी कुछ इसी प्रकार का योग बन रहा हो कि विवाह के पश्चात ही आपका भाग्य उदय होगा। तो दूसरी बात यह भी है कि हमारे देश में शादी के अगर उम्र निकल जाती है, यह भी एक बड़ी समस्या है, विडंबना है कि अगर शादी की उम्र निकल जाती है तो बाद में शादी होना ऐसे जातकों का बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह माता पिता के लिए भी एक समस्या बन जाती है और संतान के लिए भी। तो आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में भी क्या इस प्रकार के योग बने हुए हैं जिनके द्वारा शादी के बाद भाग्य आपका उदय होगा। आप चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, यानी कि महिला हैं या पुरुष हैं, ये मायने नहीं रखता। बात तो ज्योतिषीय योगों का है कि आपके कुंडली में क्या इस प्रकार के योग हैं कि आपका जो भाग्य उदय होना है वो विवाह के पश्चात होगा। अगर है तो आपको सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आज हम आपको वो योग, जिन योगों के कारण जातकों का भाग्य उदय होता है विवाह के पश्चात, उन योगों के विषय में जानकारी देंगे आपको और बताएंगे, समझाएंगे कि वो कौन कौन से योग हैं। एक चार्ट पर आपको बताया जाएगा, मैं ही समझाऊंगा आपको। और अगर आपके पास इस समय आप अपने घर में हैं और आपके पास अपना टेवा, जिसको कहते हैं आप कुंडली कहते हैं, जन्म पत्रिका कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, अगर है तो आप उसको लेकर के खोल करके बैठिए और हम जैसे जैसे समझा रहे हैं आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी उनमें से कोई एक योग बना हुआ है। कोई एक ही योग होगा, जितने योग हम आपको बताएंगे उनमें से कोई एक योग हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर विवाह में देरी क्यों?
क्यों हम अपनी शादी की उम्र निकालें। मेरा यही आपसे आज आग्रह है, निवेदन है। मैं अभी आपको समझाने के लिए जा रहा हूं चार्ट पर। आप अपनी अपनी कुंडली अगर आपके पास हैं तो आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, सरल ढंग से समझाऊंगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और आपको मैं समझाता हूं चार्ट पर। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये चार्ट है, आपके कुंडली में भी लगन चार्ट बना होगा, वो आप देख सकते हैं। और ये 12 घर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 12 भाव हो गए कुंडली के। तो अब मैं आपको उन योगों के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं कि जिन योगों के कारण भाग्य जातक का उसके विवाह के पश्चात ही उदय होता है, वो कौन से योग हैं, उन्हीं योगों के विषय में एक एक करके मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से इस चर्चा को सुनिए और देखिए। तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया आपको, सारे एक से लेकर के यहां से एंटी क्लॉकवाइज 12 घर वहां तक। तो पहला योग आपको बताते हैं कि जब शुक्र वीनस आपके कुंडली में भी अगर वो यहां पर बैठे हैं, तीसरे में बैठे हैं, या छठे भाव में बैठे हैं, या सप्तम में बैठे हैं 7th हाउस में, या 10th हाउस में बैठे हैं, या 11th हाउस में बैठे हैं शुक्र, तो समझ लीजिए कि जातक का भाग्य उसके विवाह के पश्चात ही उदय होने वाला है। फिर एक बार से आपको समझा देते हैं। शुक्र वीनस यदि 12 भाव में से किसी भी, जो मैं भाव आपको बताने जा रहा हूं कि तीसरा भाव, छठा भाव 6th हाउस, 7th हाउस, दशम भाव जहां जहां मेरी उंगली है, और 11th हाउस एकादश भाव, इनमें से किसी भी एक भाव में अगर शुक्र बैठे हैं आपके कुंडली में, तो समझ लीजिए कि आपका जो भाग्य है वह विवाह यानी कि शादी के पश्चात ही उदय होने वाला है। आते हैं दूसरे योग पर। वो कौन सा दूसरा योग है कि जिसके होने से कुंडली में जातक का भाग्य विवाह के पश्चात ही उदय होता है। तो देखिए साथियों, अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, कुंभ लगन कैसे जानेंगे? कुंभ लगन ऐसे जानेंगे कि ये जो पहला भाव है 1st हाउस, यहां पर 11 अगर लिखा हुआ है, 11 नंबर, तो ये हो गई आपकी कुंभ लगन की कुंडली। और जब ये कुंभ लगन की कुंडली हो गई, 11 अगर यहां लिखा है, तो ऐसे में जिन जातकों के 11 यहां लिखा हुआ है कुंडली में, चार्ट में पहले भाव में, उनका सूर्य सन अगर तीसरे भाव में है, या छठे भाव में है, या 7th भाव में है, सप्तम भाव में, या दशम भाव में है 10th हाउस में, या एकादश भाव में है 11th हाउस में से, इनमें से पांचों भाव में से किसी भी एक में अगर है कुंभ लगन के जो जातक के लोग हैं, उनके अगर विराजमान है, सूर्य यहां विराजमान है, या यहां है, या यहां है, या यहां है, या यहां, 5 भाव हैं ये जो मैंने बताए हैं उंगली से, इनमें से किसी भी एक घर में अगर सूर्य बैठे हैं, कुंभ लगन के जातकों की बात हो रही है जिनका 11 नंबर लिखा है यहां पहले भाव में, तो समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे आपका विवाह के पश्चात ही भाग्य उदय होने वाला है। इसके आगे जो तीसरा योग है वो कौन सा है, उसके लिए भी बताते हैं कि देखिए, अगर आपकी कुंडली मकर लगन की है, मकर लगन यानी कि यहां पर अगर 10 लिखा है पहले भाव में, अगर यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली हो गई मकर लगन की। और अगर मकर लगन की कुंडली है तो चंद्रमा यानी कि मून अगर 3rd हाउस में बैठे हैं, या 6th में बैठे हैं, या 7th में बैठे हैं, या 10th में बैठे हैं, या 11th में बैठे हैं, इनमें से किसी भी एक में अगर चंद्रमा बैठे हैं पांचों भाव में, जहां जहां मैंने उंगली रखी है और आपको बता रहा हूं, यानी कि तीसरा भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, इनमें से कहीं पर भी किसी भी एक घर में अगर चंद्रमा बैठे हैं, मकर लगन की कुंडली के जातकों के लिए बात हो रही है कि जिनका यहां पर 10 नंबर लिखा है, उनके लिए चंद्रमा अगर यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, या यहां पर बैठे हैं, या फिर यहां पर बैठे हैं, पांचों भाव में से किसी भी एक भाव में अगर बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भी भाग्य
आपके शादी के विवाह के पश्चात ही उदय होने वाला है। अब मैं बताऊंगा चौथा कौन सा वो योग है। चौथा योग है जिनकी वृषभ लगन की कुंडली है या तुला लगन की कुंडली है। अब कैसे जानेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली है कि तुला लगन की है, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। वृषभ लगन यानी कि अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली होगी तो ये जो पहला भाव आप जहां मेरी उंगली है इसको देख रहे होंगे तो यहां पर 2 लिखा होगा। अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है तो यहां पर 2 नंबर लिखा होगा। और अगर आपकी तुला लगन की कुंडली है साथियों, तुला लगन की, तो यहां पर 7 यानी कि 7 नंबर लिखा होगा। वृषभ लगन का 2 और अगर तुला लगन की कुंडली है तो यहां पर लिखा होगा सिर्फ 7। आप वृषभ लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं, अगर आप दोनों में से किसी भी एक लगन के जातक हैं तो मंगल मार्स अगर 3rd हाउस में है, यहां पर जहां मेरी उंगली है, या 6th हाउस में है, या 7th में बैठे हैं, या 10th हाउस में बैठे हैं, या 11th हाउस में बैठे हैं, इन 5 भाव में से किसी भी एक भाव में अगर मंगल बैठे हैं, वृषभ लगन या तुला लगन की कुंडली के जातकों की बात यहां पर चल रही है। और मंगल के लिए मैं बात कर रहा हूं विशेष रूप से कि मैंने जहां जहां उंगली रखी है, 5 घरों में मैंने उंगली रखी है, 3रा, 6ठा, 7वां, 10वां और 11वां, इनमें से कहीं पर भी अगर मंगल बैठे हैं और आप वृषभ या तुला लगन के जातक हैं तो आपका निश्चित रूप से भाग्य आपकी शादी और विवाह के पश्चात ही उदय होने वाला है। यह था वो चौथा योग ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ये बताता है, जिससे ये पता लगता है कि जातक का जो भाग्य उदय होना है, चमकना है, वो उसकी शादी के पश्चात ही होना है। अब आते हैं वो कौन सा 5वां योग है कि जिसके चलते जातक का भाग्य विवाह के पश्चात ही उदय होता है। देखिए, अगर आप धनु लगन के जातक हैं या फिर मीन लगन के जातक हैं, धनु लगन कैसे पता लगे या मीन लगन कैसे पता लगेगा आपको, वो हम आपको बता रहे हैं। ये पहला घर है चार्ट में, कुंडली में। इस पहले घर में अगर यहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप धनु लगन के जातक हुए, और अगर यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप मीन लगन के जातक हुए। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं धनु और मीन लगन दोनों के ही जातकों के विषय में। यह तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि धनु लगन कब होता है, जब यहां पर 9 लिखा होता है, और मीन लगन कब होता है, जब यहां पर 12 नंबर लिखा होता है। और यहां पर मैं बात इस समय धनु और मीन दोनों ही लगन के जातकों के विषय में एक साथ कर रहा हूं। तो देखिए साथियों, धनु लगन और आप मीन लगन के जो जातक हैं उनकी कुंडली में अगर बुध यानी कि मर्क्यूरी 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 7म भाव में, 10म भाव में या फिर एकादश भाव में, इनमें से किसी भी एक घर में अगर बुध विराजमान हैं, यानी कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये 5 घरों पे मैंने उंगलियां रखी। अगर इनमें से 5 में से किसी भी एक घर में बुध आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, धनु लगन या मीन लगन के जातक जो हैं उनकी बात चल रही है, और वो भी बुध को लेकर के चल रही है। तो बुध अगर यहां पर बैठे हैं या यहां पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं या यहां पर बैठे हैं या यहां पर बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आप धनु और मीन लगन के जो जातक हैं उनका भी भाग्य विवाह के पश्चात ही उदय होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ज्योतिषीय योग है 5वां, जिससे हमें यह पता लगता है कि जातक का जो भाग्य है वो कब उदय होगा, विवाह से पहले या विवाह के बाद। तो ये सब जितने भी योग हम आपको बता रहे हैं, ये वही योग हैं ज्योतिष शास्त्र में जिनमें जातक का भाग्य उदय उसके विवाह के पश्चात ही होता है, इन योगों के कारण। अब आते हैं वो छठा कौन सा ऐसा योग है कि जिसके कारण जातक का भाग्य उसके विवाह के पश्चात ही उदय होता है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे मिथुन लगन और कन्या लगन के जातक। ध्यान से सुने, जो मिथुन लगन या फिर कन्या लगन के जातक हैं। अब यह कैसे पता लगे कि आप मिथुन लगन के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं? तो देखिए, मिथुन लगन के जातक होने हैं अगर आप, तो यहां पर पहले घर में 3 नंबर लिखा होगा आपकी कुंडली में। अगर आप मिथुन लगन के जातक हैं तो आपके कुंडली में
पहले भाव में, जो ये पहला घर है जहां मेरी उंगली है, ये पहला घर होता है, तो यहां पर 3 लिखा होगा। और अगर आप कन्या लगन के जातक हैं साथियों, तो यहां पर 6 नंबर लिखा होगा। और यहां मैं मिथुन और कन्या दोनों के लिए ही बोल रहा हूं कि अगर मिथुन और कन्या लगन दोनों, ध्यान से सुने जातक, मिथुन और कन्या लगन के जातक, कि मिथुन और कन्या लगन के जातकों की कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं, या छठे भाव में बैठे हैं, या सप्तम भाव में बैठे हैं, या दशम भाव में बैठे हैं, या एकादश भाव में बैठे हैं, तो इनमें से किसी भी एक घर में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हैं, 5 भाव में जहां जहां मैंने उंगली रखी है, तो आपका विवाह के पश्चात ही भाग्योदय होने वाला है। ये 3rd हाउस है, ये 6th है, ये 7th है, ये 10th है, ये 11th है। इनमें से कहीं भी एक जगह अगर गुरु बृहस्पति बैठ गए हैं और आपकी कुंडली मिथुन या कन्या लगन की है, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आपका भाग्योदय आपके विवाह शादी के पश्चात ही होने वाला है। यह था वो 6ठा ज्योतिषीय योग जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं। अब आते हैं हम 7वां योग कौन सा है जिसके कारण हमें यह पता लगता है कि इस जातक का भाग्य का उदय उसके विवाह के पश्चात ही होने वाला है। तो अब बात हम करेंगे यहां पर मेष लगन और वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में। तो अब मेष लगन का कैसे पता लगे और वृश्चिक लगन का कैसे पता लगे? देखिए, अगर आप मेष लगन के जातक हैं तो यहां पर इस पहले भाव में, पहले घर में, 1st हाउस में यहां पर 1 नंबर लिखा होगा। अगर यहां पर 1 नंबर लिखा है जहां मेरी उंगली है, तो समझ लीजिए कि आप मेष लगन के जातक हैं। और अगर यहां पर लिखा है सिर्फ 8 नंबर, तो आप हैं वृश्चिक लगन के जातक। तो यहां पर दोनों ही लगन के जातकों के विषय में बात चल रही है। मेष और वृश्चिक दोनों लगन के जातक ध्यान से सुने कि अगर आप मिथुन और कन्या लगन के जातकों की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम में, दशम में या एकादश में से किसी भी एक भाव में अगर शुक्रदेव यहां बैठे हैं, यानी कि ये 3rd हाउस है, ये 6 है, ये 7th है, ये 10th है, ये 11th है, और मैंने जहां जहां ये 5 घरों में उंगली रखी है, इनमें से किसी भी एक जगह पर अगर शुक्रदेव बैठे हैं, किसी भी एक घर में, किसी भी एक भाव में, तो मेष लगन और वृश्चिक लगन वाले ये समझ लें कि उनका भाग्य उदय विवाह के पश्चात ही होगा। तो यह था ज्योतिष में 7वां कारण। अंत में 8वां वो कारण कौन सा है जिससे हम ये बात पता लगाते हैं? तो यहां पर अब बात होगी कर्क लगन और सिंह लगन के जातकों के विषय में। अब कैसे जाने कि कर्क लगन कौन सा है और सिंह लगन कैसे पता लगे आपको? तो देखिए, अगर आप कर्क लगन के जातक हैं तो आपका ये चार्ट जो है, लगन चार्ट, लगन पत्रिका, जिसका ये पहला घर है जहां मेरी उंगली आप देख रहे हैं, तो यहां पर ये 1st हाउस होता है, इसी को लगन भाव कहते हैं। तो यहां पर लिखा होगा 4 नंबर। अगर यहां पर सिर्फ 4 नंबर लिखा है तो आप हुए कर्क लगन के जातक। और अगर यहां पर लिखा हुआ है 5, यानी कि 5 अंक लिखा है, 5वां अंक, अगर यहां पर 5 लिखा है तो समझ लीजिए कि आप हुए सिंह लगन के जातक। तो अब जो बात हो रही है कर्क लगन और सिंह लगन के ही जातकों के विषय में बात मैं बता रहा हूं कि आप कर्क और सिंह लगन के जो जातक हैं उनके तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में से किसी भी एक भाव में अगर शनि देव बैठ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपका भी भाग्य आपके विवाह के पश्चात ही उदय होगा। यानी कि कर्क लगन और सिंह लगन, मैं एक बार फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि कर्क लगन और सिंह लगन के जातक ये समझ लें कि उनकी कुंडली में अगर शनि देव तीसरे भाव में बैठे हैं या छठे भाव में बैठे हैं या सप्तम भाव में बैठे हैं या दशम भाव में बैठे हैं या एकादश में बैठे हैं, इनमें से किसी भी एक भाव में अगर घर में बैठे हैं शनिदेव, तो समझ लीजिए कि आप कर्क लगन और सिंह लगन के जो जातक हैं उनका भी भाग्य उनके विवाह के पश्चात ही उदय होगा। तो ये थे वो मुख्य कारण, ज्योतिषीय कारण
जिनसे हम ये पता लगा पाते हैं कि जातक का जो भाग्य है वो विवाह के बाद उदय होगा कि नहीं। तो साथियों, आपको हमने बहुत सरल ढंग से ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत आसानी से सब समझ में आया होगा और आपने इसका बड़ा आनंद लिया होगा। इसी के साथ अंत में अब हम आपसे बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, योग तो हमने सब बता दिए, और जो भी लोग आप में से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आज ये पता लग गया होगा कि ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे योग होते हैं ग्रहों के द्वारा कि जिनके कारण हमारा जो भाग्य उदय होना होता है वो विवाह के पश्चात ही होता है, विवाह से पहले नहीं। तो जैसा मैंने आरंभ में कहा था चर्चा के कि हम इस सोच के बहुत ही पक्षधर हैं कि भाई पहले करियर बनना चाहिए, बाद में विवाह की बात होनी चाहिए, जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक योग बना हुआ है तो आपका विवाह के पश्चात ही भाग्य का उदय होना है, उससे पहले तो होगा नहीं। तो ऐसा फिर क्यों करें कि हम करियर के चक्कर में समय निकालते रहें और उसमें क्या होगा कि हमारी उम्र भी निकलेगी, और उम्र निकलेगी तो क्योंकि भाग्य उदय तो विवाह के पश्चात ही होना है। तो फिर इसी हमारा जो कहने का यहाँ पर भाव है वो यही है कि समय रहते हुए ही ऐसे उन लोगों को जिनकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं उन्हें अपना विवाह समय रहते ही कर लेना होगा, कर लेना चाहिए। अगर कर लेंगे तो उन्हीं का ही लाभ है। एक तो समय पर विवाह हो जाएगा, लेट नहीं होंगे, दूसरा भाग्य उदय भी जल्द और शीघ्र होगा। तो साथियों, ये प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा? पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे और भी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।